Hello everyone, welcome back to NeetPod. In this section, we will discuss about the viral STDs. So let's start with the viral STDs. Viral STDs में जनरली हम लोग 3-4 डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो आता है एड्स के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जेनाइटल हर्ब्स के बारे में, उसके बाद करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। अगर हम लोग एड्स की बात करें तो एड्स को हम लोग डिजीज वाले चैप्टर में फुल्ली डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं बिकॉज कि वी आर डिस्कसिंग द एसटीडीज। थोड़ा सा हम लोग एड्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हैं। जनरली एड्स के बारे में सब जानते हैं कि एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्चुअली जब भी हम लोग बात करते हैं एड्स की, इट इज़ नॉट अ डिजीज, इट इज़ अ सिंड्रोम। इट मीन्स कि सिंड्रोम जब भी बात करते हैं इसमें मल्टीपल डिजीजेज आ सकते हैं, कोई एक डिजीज नहीं होता है, जो कि कॉज होता है कॉज्ड बाई HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसके द्वारा एड्स होता है। जनरली जब हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में पहला सिम्टम्स तो ये है कि जो इम्यून सिस्टम है, या यूँ कह लें कि एड्स जो है वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी बॉडी एड्स हो जाने के बाद जो है अदर सेवरल टाइप्स के डिजीज से इन्फेक्ट हो सकता है। बॉडी नेक्स्ट इज बॉडी गेट्स इन्फेक्टेड बाय अदर डिजीजेज लाइक इसमें आ जाएगा टीबी, निमोनिया, और कुछ सर्टेन केसेस में या सर्टेन कैंसर्स की बात होती है तो ये भी हो सकता है। दीज आर दी बेसिकली सिम्टम्स जिसमें हमारी बॉडी जो है अदर बीमारी से ग्रसित हो जाती है और एक बीमारी का ट्रीटमेंट चलता रहता है जबकि वो कंप्लीट नहीं होता है, और फिर दूसरी बीमारी हो जाने के कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती है। थर्ड जो है इसमें परसिस्टेंट फीवर और फिर कफ लगा रहता है। ये कुछ सर्दी, खांसी, जुकाम, नॉर्मल छोटी सी बीमारी होगी और वो ठीक नहीं हो पाता बिकॉज कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रेस हो जाता है, जिसके कारण दूसरी अदर बीमारी जो है बहुत तेज़ी से, बड़ी जल्दी से हमें अटैक कर देता है और फिर हमारी बॉडी धीरे धीरे उससे लड़ने की क्षमता जो है वो खो देती है। इसमें अभी तक जो है अगर 5th पॉइंट करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है, यानी इसका ट्रीटमेंट वैसे तो अभी तक कोई क्योर अवेलेबल नहीं है। हालांकि कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग दिए जाते हैं जो HIV के लिए हैं, लेकिन उससे पूरी तरीके से क्योर नहीं होता है। कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी अगर सही तरीके से एड्स का पेशेंट अपने आप को थोड़े से गाइडलाइंस के थ्रू जीवन को बिताए तो कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक हो सकती है, लेकिन परमानेंटली क्योर नहीं हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ड्रग्स होते हैं, बेसिकली जब एंटी रेट्रोवायरल ड्रग या HIV के लिए जो ड्रग दिया जाता है, दे हैव मोर साइड इफेक्ट, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से अदर बीमारियां बहुत जल्दी से हो जाती है। तो कुल मिला के ये है कि अभी तक कोई क्योर अवेलेबल नहीं है। इसका प्रिवेंशन ही एक क्योर है, या यूँ कह लें कि बचाव या उपाय है। नो क्योर अवेलेबल, अभी तक कोई क्योर अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ बातें थी एड्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं, ये फर्स्ट था, अब दूसरा हम लोग बात करते हैं जेनाइटल
हर्पिस कोई पढ़ते हैं या जेनाइटल हर्ब्स, जो आपको सही लगे। जेनाइटल हर्ब्स के बारे में, जेनाइटल हर्ब्स के बारे में कहा जाए तो ये इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट, ये कॉज्ड बाई जनरली हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2 के द्वारा ये होता है। इसका जो सिम्टम्स अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उस पर ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। ब्लिस्टर जान रहे हैं आप, छोटे से आउटग्रोथ या बिल्कुल फोड़ा फुंसी जिसे हम लोग कहते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। सो अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में क्या होता है कि ब्लिस्टर्स ऑन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें फीवर, बॉडी एक, हेड एक, ये सारे होते हैं। इसका भी कोई परमानेंट क्योर नहीं है। ठीक है, तो ये जेनाइटल हर्ब्स के बारे में या जेनाइटल हर्पिस के बारे में हमने देखा, जिसमें जनरली एक्सटर्नल जेनिटेलिया या एक्सटर्नल जो पार्ट होता है हमारा जेनाइटल ऑर्गन होता है उस पे ब्लिस्टर्स निकल आते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है स्थिति। सो ये जेनाइटल हर्ब्स के बारे में बात की हमने। अब हम लोग बात करते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। सो थर्ड इज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है बेसिकली ये हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा होता है। सो caused by हेपेटाइटिस बी वायरस, या इसे बोलते हैं HBV। हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है ये जनरली इसके हो जाने के बाद, यानी हेपेटाइटिस बी का जब अटैक हो जाता है तो जो बॉडी हमारी होती है, हमारा जो एपिटाइट होता है वो लॉस हो जाता है, यानी हमें भूख नहीं लगती है। सो अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है इसका जो कॉमनली जॉन्डिस जो है ये रेगुलर इंटरवल में या कुछ समय के बाद होता रहता है जो पेशेंट होता है हेपेटाइटिस बी के। सो जॉन्डिस होता है। दूसरा ये है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी जो भूख होती है हमारी वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग जो हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इसमें ब्राउनिश यूरिन पास होता है, यानी यूरिन का कलर थोड़ा ब्राउन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, दीज आर दी कॉमन सिम्टम्स जो कि होता है। इसका भी अभी कोई परमानेंट जो क्योर है वो अवेलेबल नहीं है। हालांकि हेपेटाइटिस के टीके लगते हैं लेकिन एक बार हो जाने के बाद परमानेंटली क्योर नहीं होता है। सिम्टम्स कम हो जाते हैं, ये उतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है जितना कि एड्स लाइफ थ्रेटनिंग है। सो दीज आर दी डिजीजेज विच कम अंडर दी वायरल डिजीजेज। अब एक हमारा लास्ट कैटेगरी है जिसे हम लोग बोलते थे प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली एक डिजीज हमने डिस्कस किया था प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में बात की थी हमने ट्राइकोमोनियासिस की बात करें तो ये जनरली ट्राइकोमोनास के द्वारा होता है। सो कॉज्ड बाई ट्राइकोमोनास के द्वारा होता है और इसमें सिम्टम्स क्या होता है, इचिंग होती है, यानी इचिंग
और इसके अलावा बर्निंग, जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसमें इचिंग और बर्निंग होती। इसके अलावा वेजाइनल इरिटेशन भी होता है, वेजाइनल इरिटेशन। इस तरह से प्रोटोजोन्स में ट्राइकोमोनियासिस की बात हम लोग करते हैं, जो कि ट्राइकोमोनास द्वारा होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी एसटीडीज, जिसमें हमने डिटेल में बात करी, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीजेज हो, चाहे वो वायरल हो, या ट्राइकोमोनास या प्रोटोजोन्स हो, जिसमें हमने सारी डिजीजेस के बारे में बात की। सो दैट्स ऑल अबाउट द एसटीडीज। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। If you like my videos, please subscribe the channel, share the video as much as you can.